नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आपकी नीट यूजी में उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में कई सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं जिनको हम पर्सनली क्लियर कर रहे हैं, बट हमारे लिए अभी बहुत ही मुश्किल हो गया है कि हम आप सबके डाउट्स को इंडिविजुअली क्लियर करें। चैनल पे हम कंटिन्यूअसली आपको वीडियो दे रहे हैं। अभी जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ इसमें हम आपको मॉकअप राउंड के बारे में कि नीट यूजी में मॉकअप राउंड में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे आप सीट ले सकते हो, या किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप सीट छोड़ सकते हो। इन दोनों चीजों को मैं प्रॉपर्ली कंसीडर करके आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप किस तरह से मॉकअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, किन्हें सीट्स लेनी चाहिए और किन्हें सीट्स नहीं मिल सकती है। ठीक है, अबाइडेड बाय द रूल्स। उसके साथ पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यूपी नीट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो यूपी की काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल है या यूपी में सीट लेना चाहते हैं, आप सबके लिए हमने एक वेबिनार लॉन्च किया हुआ है जो आज ही 5 बजे से होगी। वेबिनार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 999 रुपीज में आपको हम यूपी के वेबिनार के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी बाय 3 काउंसलिंग एक्सपर्ट। वेबिनार की खास बात यह है बच्चों कि हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे कि आपके रैंक पे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे रैंक है, तो क्या आपको ऑल इंडिया में और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना चाहिए। आप दूसरे राउंड के बीच में नेविगेट कैसे करेंगे, या बच्चों अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप लास्ट के अगर आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, यूपी के नए नए मेडिकल कॉलेज में आपके चांसेस बन रहे हैं, तो उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होनी चाहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी जितने भी क्वेरीज होंगे वो आपकी जरूर सॉल्व किए जाएंगे, वहां पे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको हमारे वेबिनार के फीचर्स दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाके एनरोलमेंट करो। 999 रुपए में से 999 रुपीज में आपको ये वेबिनार आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने में आपको मदद कर सकती है। अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों वीडियो को। अब अगर आप ध्यान दो, ठीक है, मॉकअप राउंड ये आपका जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये मैंने dgme.up.gov.in, ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेगी। पेज नंबर 15 मैंने खोला हुआ है मॉकअप राउंड। ठीक है, ध्यान से सुनना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने की कोशिश करना। पहली बात ये हिंदी में है तो आप में से कितने तो इसको नहीं समझ पा रहे होगे, तो आप रूल्स को कैसे समझोगे। देखो, मॉकअप राउंड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यूजी के और ठीक है अभ्यर्थियों को 1000 रुपए पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया में जमा करने हेतु एनआईसी की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप मॉकअप राउंड में अपीयर करना चाहते हो, सबसे पहले कि आपको 1000 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना ही होगा। ठीक है, आपकी जो यूपी नीट की वेबसाइट है उस पर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, मॉकअप राउंड में आप तभी अपीयर कर पाओगे जब आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपने यूपी नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और अपनी 30,000 रुपए की डीडी जमा की है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप फ्रेश, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, डीडी नहीं जमा की है, तो मॉकअप राउंड के लिए आप फ्रेशली भी अपीयर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको 30,000 रुपए की डीडी भी जाके जमा करनी पड़ेगी आपके नोडल सेंटर पे। ठीक है, मॉकअप राउंड हेतु यही वही अभ्यर्थी आर्य होंगे जिन्होंने नीट यूजी 2021 की प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। मतलब जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं है फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, सिर्फ वही मॉकअप राउंड के लिए एलिजिबल है यूपी के। इस बात को आप ध्यान से समझें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉकअप राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे तो आप मॉकअप राउंड में एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आपको 30,000 रुपए की डीडी भी जमा करनी पड़ेगी और 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था एंड आपको सीट अलॉट नहीं होगी तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 30,000 रुपए की डीडी नहीं बनवानी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपने सबमिट कर दी। अब देखो हाईलाइटेड एक पॉइंट है, नीट 2021 की प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में एमबीबीएस आवंटन प्राप्त अप्रवेशित त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉकअप राउंड हेतु अर्ह नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपको कोई भी सीट मिल चुकी है, ठीक है, अगर आपको प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग मतलब फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर आपको कोई भी आपने किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, या आपने एडमिशन लेके अगर आपने वो कर दिया, ठीक है, आपने सीट को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप वॉकआउट राउंड के लिए आप वॉकआउट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आवंटन के पश्चात प्रवेश परीक्षा ऑन स्पॉट पूर्ण की जाएगी। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों
कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी, ठीक है। हमेशा से आपकी जो मॉकअप राउंड की काउंसलिंग है वो केजीएमसी में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में होती आई है, ठीक है। अभी आपकी काउंसलिंग का वो नहीं है कि आपका मतलब वो किस जगह पे होने वाली है, बट एक्सपेक्टेड होता है कि लखनऊ में ही होगा, ठीक है। मॉकअप राउंड के आयोजन स्थल का नाम की सूचना upni.gov.in या dgme.up.gov.in पर पृथक से प्रदर्शित की जाएगी। मतलब क्या है कि आपका जो भी स्पॉट होगा काउंसलिंग, जो भी जहां पे भी आपका काउंसलिंग होना होगा, ठीक है, ऑन स्पॉट काउंसलिंग, वो आपको इन दो वेबसाइट पे ऑलरेडी बता दिया जाएगा, बट अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। मॉकअप राउंड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, यूपी के मॉकअप राउंड में बच्चों आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी आपको वहां पे लेके पहुंच जाना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपके जगह पे किसी और को सीट अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। मॉकअप राउंड में ऐसा ही होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग रिगार्डिंग, तो आज 5 बजे वेबिनार होने वाली है, आप उसको जरूर से ज्वाइन करेंगे एंड उसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि आप किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। फिर देखो डीडी वाली बात है, 30,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्राइवेट कॉलेज में जिनका एडमिशन लेना है, निजी छात्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय ही नोडल सेंटर पर संबंधित कॉलेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी प्लेबल एट लखनऊ के पक्ष में दय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब क्या है कि मतलब अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है मॉकअप राउंड के थ्रू, तो बच्चों जब आपका एडमिशन हो रहा होगा वहां पे आपको उसी टाइम पे, ठीक है, आपको उसी टाइम पे जो कॉलेज की फीस है, ठीक है, उस कॉलेज की फीस का डीडी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी लखनऊ के नाम पे बनवा के उसी टाइम पे ऑन स्पॉट देना होगा, ठीक है, तभी आपका एडमिशन पूरा होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों की शिक्षण शुल्क की सूची upni.gov.in और dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित हो रही है। मतलब आपकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस है उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब आपको कितने फीस की डीडी भरवानी होगी, वो इन दो वेबसाइट पे जाके अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मॉकअप राउंड के संपन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज विश्वविद्यालय की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जाएगा और उक्त की सूची मेरिट के आधार पर संबंधित निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब क्या है कि मॉकअप राउंड में भी अगर मान लो मॉकअप राउंड में भी बच्चों अगर आपकी इन प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस की सीट अगर बच जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, वहां पे जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब उनमें से कितने आप इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, मतलब कितने चाहते हो वहां पे एडमिशन लेना, ठीक है, उनकी लिस्ट फिर रिस्पेक्टेड कॉलेज अथॉरिटीज को दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ आखिरी के पॉइंट बचे। नीट यूजी 2021 की पूर्व काउंसलिंग के माध्यम से बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉकअप राउंड में प्रतिभाग कर सकेंगे। मतलब अगर मान लो कोई यूपी नीट के थ्रू अगर कितने 2020 में या 19 में उसके पहले अगर बीडीएस में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट में अगर आपने एडमिशन लिया है और आप मॉकअप राउंड में अगर आना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आना पड़ेगा एंड बीडीएस में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉकअप राउंड में प्रतिभाग करने हेतु संबंधित कॉलेज से त्याग पत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब क्या है, मतलब कि आपको बीडीएस कॉलेज के टीसी लेकर ही आना है, तभी आप मॉकअप राउंड में आके सीट ले पाओगे, ठीक है। अगर आप टीसी नहीं लाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मॉकअप राउंड से कोई रीशफलिंग अनुमान्य नहीं होगा, मतलब मॉकअप राउंड में आपकी कोई भी रीशफलिंग नहीं होगी, आपको जो सीट अलॉट हो गई वो अलॉट हो गई, दैट इज इट, ठीक है। नीट यूजी के अंतर्गत 15% ऑल इंडिया कोटा माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों मॉकअप राउंड हेतु आर्य नहीं होंगे। मतलब कि आपने अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के थ्रू आपने अगर कोई सीट ले ली है सेकंड राउंड के बाद, ठीक है, तो फिर आप यूपी के मॉकअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। अब देखो बच्चों, बताइए, ये हो गई आपकी मॉकअप राउंड की इंफॉर्मेशन। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि किन कंडीशन में बच्चों आप अपनी सीट को छोड़ सकते हो, ठीक है, किन कंडीशंस में आप अपनी सीट को छोड़ सकते हो, ठीक है। त्याग पत्र दिए जाने के संबंध में देखो, आफ्टर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स द स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स should not be allowed and permitted to vacate the seats
This would ensure that very few seats are reverted to the state quota, and also all India quota seats are filled by the students from all India merit list only. ठीक है? The students who take admission and secure admission in deemed universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling. मतलब क्या है कि मतलब अगर आपने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू अगर आपने कोई सीट ले ली है सेकंड राउंड के बाद, तो फिर आपको काउंसलिंग अथॉरिटीज आपको ये अलाउ नहीं करेगी कि आप उस सीट को छोड़ के स्टेट के मॉक राउंड में आके सीट ले लें। ठीक है, आप मॉक राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन बच्चों यूपी के मॉक राउंड के बारे में। ठीक है, मॉक राउंड के अभी डेट्स आना बाकी है, अभी मॉक राउंड की आपकी डेट्स नहीं आई है और ना ही आपको ये बताया गया कि आपको मॉक राउंड कहां पे कंडक्ट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ में किया जाएगा। डेट्स बच्चों देखो जैसी आती हैं हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। यूपी नीट एस्पायरेंट जितने भी हैं, यूपी के काउंसलिंग करा रहे हैं जितने भी बच्चे, वेबिनार आज जरूर ज्वाइन करो। एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी टेक्निकलिटीज, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको नेविगेट कैसे करना है ऑल इंडिया स्टेट के थ्रू, आप हर एक चीज आपको 3 लेवल पे आपको एक्सपर्ट होंगे जो आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे एंड आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे नीट काउंसलिंग को कैसे कंडक्ट कराना है, स्पेशली फॉर यूपी स्टूडेंट्स। और नॉन एंड मेडिकल कॉलेजेस का एक डिटेल एनालिसिस के साथ आपको एक प्रेफरेंस मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।